और आनंद का विषय देखना दिनेश भाई, आनंद का विषय देखना कि गुरुदेव की माँ का उनके प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। जब आचार्य भगवान देशभूषण महाराज जी का वहां आना हुआ और आचार्य देशभूषण महाराज जी आए, सुबह आ गए थे। अब पहले तो गांव में कैसे कोई व्हाट्सएप ऐसे मैसेज तो होते नहीं थे कि भाई मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, कि फ्लेक्स निकाल के मंदिरों में टांग दो। गुरुदेव आते थे 1-2 दिन में तो नगर में पता चलता था कि कोई महाराज आए। और मजे की बात हुई मां, मजे की बात हुई कि जैसे ही मल्लप्पा जी को शाम को पता चला वो खेत से आ रहे थे, और खेत से जब आ रहे थे अजित भाई, जब वो खेत से आ रहे थे तो मजा देखना कि मल्लप्पा जी घर में बोलते हैं कि चलो शाम को गुरुदेव की आरती करने चलना है और सब लोग चलना। आचार्य देशभूषण जी आए, श्रीमती बोली अरे पहले बाद में आए वो तो ठीक है, सिर्फ विद्याधर सुबह से महाराज के संग गया, देखा नहीं तो कहीं महाराज के साथ ही ना चला जाए, उनको ले आओ पहले। बचपन से ही साधु भक्त, और नियोग देखना वो पवित्र पावन दिन आ गया जब आचार्य विद्यासागर जी ने विद्याधर के रूप में खेत में काम कर रहे थे और अपने बड़े भैया से कहा कि भैया मुझे महाराज बनना है। तो भैया ने मजाक में लिया, ठीक है महाराज को दर्शन की, ऐसे रहती है, बच्चा है, बड़ा भाई बच्चे ही होता है। वो बड़े भाइयों की एक समस्या होती है, छोटे भाइयों को जल्दी सीरियस नहीं लेते। अरे तुम बड़े भाई की तरह, समाज में अभी हमसे बड़े कोई महाराज आ जाए तो लोग हमें सीरियस नहीं लेते। हाँ, और मजे की बात हुई अश्विन भाई, मजे की बात तब हुई पंडित जी कि जब आचार्य विद्यासागर जी ने विद्याधर ने 1 दिन कहा, 2 दिन कहा, नहीं माना, और एक दिन तो रात्रि में 2 बजे नींद में से उठ के बैठ गए, सामायिक करने लगे। और महावीर ने कहा भाई क्या हो गया, सो जा तू। बोले नहीं हमें तो महाराज बनना। और एक दिन ऐसी घटना हुई कि खेत में बैठे थे और उन्होंने अपने भैया से कहा हम तो महाराज बनने जा रहे। अब उनके भैया को लगा कि मस्ती कर रहे होंगे, थक गया होगा तो घर जाके सो जाएगा, काम कर लेगा, खा लेगा। भी तो प्रवीण बिना बताए आचार्य देशभूषण महाराज जी जयपुर में, तो वे जयपुर जाके पहुंच गए। और बाप रे, बेत तो जयपुर पहुंच गए। आप यहाँ उस माँ के दृश्य को देखना, वो माँ के दृश्य का जब हम अरे वो सोचते ना, रोंगटे खड़े हो जाते। माँ, वो माँ पागलों की तरह घूम रही है, पूरा घर पागलों की तरह ढूंढ रहा है। और विश्वास है ना, हर घर में जाके पूछते कि तुमने विद्याधर को देखा, और जब कोई मना करता कि हमारे घर पे नहीं आया तो भी भरोसा नहीं करते। उन एक एक व्यक्ति के घर में झांक झांक के देखती वो माँ कि नहीं हमारा बेटा कहीं बैठा हो। और आप आश्चर्य करना, विद्याधर जब 2 दिन की यात्रा करने के बाद जयपुर पहुंचे, और जयपुर पहुंचने के बाद आचार्य देशभूषण महाराज से निवेदन किया मुझे दीक्षा चाहिए, मैं आपके चरणों में आया हूं। तब आचार्य देशभूषण महाराज ने कहा घर वालों को बता के आए। बोले नहीं मैं तो भैया को ऐसा बोल के आया हूं। आचार्य देशभूषण महाराज ने कहा आप देखना मां का प्रेम, बेटा हर्ष जीवन में मां का प्रेम यहां देखना कि 2 दिन वो प्रवीण भैया आचार्य महाराज के कहने पे उन्होंने पत्र लिखा। पहले पत्र पहुंचने में 5 दिन लगा। कितने दिन, कितने दिन हो गए, 2 और 5, 7 दिन जब तक बेटे की खबर ना मिली। वो माँ जहां बेटा खेलता था, जिस खेत में जहां घूमता था, जिस स्कूल में, एक एक जगह पागलों की तरह घूम रही थी। आप आश्चर्य करना, श्रीमती माँ ने 7 दिन से नहाया नहीं था, 7 दिन से वस्त्र नहीं बदले थे। और प्रवीण भैया जब वो पढ़ा सुरेश सरल की कथा में, तब पता चला कि 7 दिन से उस माँ ने एक बूंद पानी का नहीं पिया था। ये प्रेम होता है माँ का बेटे के प्रति। अपन नहीं समझते कि मां का क्या कर्ज होता है। 7 दिन एक मां ने एक बूंद पानी की नहीं पी। मल्लप्पा जी ने पत्र पढ़ा, पत्र में पता चल गया कि बेटा आचार्य देशभूषण महाराज जी के यहाँ है। और बेटे ने बहुत अच्छे पत्र में लिखा कि आचार्य देशभूषण महाराज जी, उस समय गोमटेश भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक का महोत्सव चल रहा था, और उस समय तो देश में एक ही आचार्य थे देशभूषण जी। और विश्वास है ना, हर समय एक ऐसा युग आया है कि एक एक व्यक्ति का युग चला है। एक युग चला है शांति सागर जी का, तो युग चला है विमल सागर जी का। एक युग चला है देशभूषण महाराज जी का, तो एक युग चला है विद्यासागर जी का। और अभी वर्तमान में युग चल रहा है विशुद्ध सागर जी का। सबका युग आता है, सबका समय आता है। और चंदू भैया आचार्य देशभूषण महाराज जी गोमटेश बाहुबली की यात्रा के लिए जा रहे थे। आप आश्चर्य करना, गोमटेश बाहुबली की यात्रा के लिए जा रहे थे, और माँ को पता चला कि इतने समय बाद वहां गोमटेश आएंगे, बेटे के लिए, बेटे को लाना है वापस। माँ देखना कि महाराज को जब पहुंचना उसके 10-15 दिन पहले जाके वो पूरा परिवार गोमटेश में जाकर डेरा डाल लिया कि बाद में कमरा मिला नहीं मिला, रुकने की जगह मिली नहीं मिली, कहाँ रहेंगे, कहाँ रखेंगे, उसको भोजन करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। और आप नियोग देखना क्या बैराग होता है।
क्या वैराग्य होता है दिनेश भाई, क्या वैराग्य होता है अजित भाई। आश्चर्य करोगे, आश्चर्य करोगे अश्विन। वो व्यक्ति जयपुर से गोमटेश तक आचार्य विद्याधर 17 वर्ष की उम्र में नंगे पैर 5 महीने कंटिन्यू विहार करके आचार्य देशभूषण जी के साथ जयपुर से गोमटेश पहुंचे। और गोमटेश में मां का तो वही रोना गाना। और सच बताए, किसी को लगे ना कि तुम्हारा बेटा बैराग्य में जा रहा है, एक बार में तो हाँ बोल रही मत। हाँ, तुम्हारे यहाँ बोलने से समाज का बहुत बड़ा भला हो जाता है। तो मत बोलना एक बार में, तुम तो पहले मना ही करना। जैसे थोड़ा बहुत कमजोर बैराग हो तो घर में ही तो रहेगा, जैसे पता चल जाएगा मजबूत बैरागी है कि नहीं है। आप सोचो, हम क्या किसी भी आचार्य के पास चलो, बेचारे सस लग रहे थे, महाराज दीक्षा दे दो, महाराज दीक्षा दे दो। क्या परीक्षा करते, वही तो पढ़ाते, वो परीक्षा उसमें क्या करना। वो परीक्षा ये करते हैं कि तेरी भावना है कि नहीं। एक ही बार तो नहीं बोल रहा, बार बार बोलने की भावना है कि नहीं, दीक्षा लेने के प्रति आह्लाद भाव है कि नहीं। आप विश्वास है ना, गाय भी बछड़े को दूध नहीं पिलाती जब तक बछड़ा मुंडी ना मारे। और प्रशांत, आश्चर्य की बात हुई, जब गोमटेश में सारी चर्चाएं हो गई, सब हो गई, आचार्य देशभूषण महाराज जी ने 5 माएं संग में रख के देखा। अब समस्या आया, आचार्य देशभूषण थी तो आचार्य देशभूषण थे उस समय। आप विश्वास रखना, आचार्य देशभूषण का प्रभाव तुम इतना ही समझ लो मनोज भैया, कि शंकर लाल जी जब राष्ट्रपति थे ना, और वो बुजुर्ग तो थे, सीढ़ी तो चढ़ते बनती नहीं थी। आचार्य देशभूषण महाराज जी छत पे बैठे थे शाम को, और शंकर लाल जी जब राष्ट्रपति होने पर, राष्ट्रपति पद पे थे, ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति, कुछ नहीं, सीधे राष्ट्रपति थे भारत सरकार के। जब वो दर्शन करने आए तो पुलिस वालों ने, समाज के लोगों ने बोला, महाराज वो चढ़ नहीं सकते, आप नीचे आ जाओ। तो बोले उसको हमारे दर्शन करने, हमें थोड़ी उसके दर्शन करना है। जब उन तो भाई, अब वहां तो सेठ साहूकारों को आना जाना, कमेटियां बड़ी बड़ी आती, तो संघ में समय कम मिलता था। और जितना वो पढ़ाते थे संजू, ऋषभ बेटा, जितना वो पढ़ाते थे उसका तो वो आचार्य विद्याधर तो 1-1.5 घंटे में ही पढ़ लेते थे, पूरा याद कर लेते थे। उस समय बड़ा गजब था। उनको लगा भाई ये तो जिन शासन के लिए बहुत प्रभावशाली है, ये तो जिन शासन के लिए बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, इसको यहां रखना ठीक नहीं है। इसको तो ज्ञान सागर के पास भेजो, वो ज्ञान के भंडार हैं, वो इनको पढ़ा पाएंगे। और उस समय ज्ञान सागर जी आचार्य नहीं थे, मुनि थे। आप देखना कि केवल दीक्षा के 5 बरस ही वो रहे, आचार्य विद्यासागर जी और ज्ञान सागर जी साथ में। तो कितनी कम उम्र हो गई, और कितने वर्ष पहले दीक्षा ली होगी। इस दृश्य को आगे याद रखना, काम आएगा। और मनोज भैया मजे की बात हुई, महावीर भैया मजे की बात हुई, कि जब आचार्य देशभूषण महाराज जी ने कहा कि तुम्हें ज्ञान सागर जी के पास जाना है, वहीं तुम्हारी दीक्षा होगी, वही तुम्हारा अध्ययन कराएंगे, मैं पत्र लिख देता हूं, और वहां किशनगढ़ के पास जाओगे, वहां तुम्हें कचोड़मल नाम का सेठ मिलेगा, वो तुम्हारी सारी व्यवस्था कर देगा। और शिष्य का शिष्यत्व जे होता है, मां गुरु से ये नहीं पूछा क्यों जाना, मेरे में कोई कमी है क्या, क्यों मेरे को भेज रहे हो अपने से दूर, कुछ नहीं। गुरु ने आज्ञा दी, उनने पत्र लिया। आप आश्चर्य करोगे, किंतु परंतु तक नहीं कहा। और ये लाइन आप विश्वास रखना, किसी और के शब्द नहीं है, आचार्य देशभूषण महाराज जी का धर्म विस्मरण नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में उन्होंने इसको स्वयं लिखा है अपने हाथों से, कि मैंने अपने जीवन में पहला कोई ऐसा शिष्य देखा था विद्याधर, जिसको भेजने के बाद मुझे भी लगा कि इसको मैं दीक्षा देता तो मेरा यश बढ़ जाता। सोचो, एक गुरु लिख रहा है कि इसको मैं दीक्षा देता तो मेरा यश बढ़ जाता। सोचो संत शिरोमणि का पुण्य क्या था। और आनंद हुआ मनोज भैया, क्या आनंद हुआ। वहां गए, 1.5 दिन की यात्रा करके अजमेर के पास पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो वहां विद्यासागर विद्याधर को कचोड़मल मिले। कचोड़मल ने बोला भोजन कर लो भैया, थक गए हो, शाम को आए हो। उन्होंने कहा भोजन नहीं करना, पहले आचार्य जी के दर्शन करा दो, एक मुनि ज्ञान सागर के दर्शन करा दो। और उन्होंने ज्ञान दर्शन की भावना भरी, और ज्ञान सागर जी ने दर्शन दिए। और दर्शन देके सब बातचीत हुई, पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ के पूछा कि तुझे दीक्षा लेनी है। और पहले तो इतना व्यवहार रखता होती नहीं थी, सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात होती थी। तू दीक्षा लेगा, इतना छोटा सा बच्चा है, कहीं नहीं पल पाई तो उन्होंने कहा गुरुदेव आप परीक्षा कर लो, आप जो भी आदेश करेंगे सारे नियम पालने के तैयार हो, मुझे तो बस दीक्षा लेनी है। अरे उन्होंने कहा तेरा नाम विद्याधर, कहीं भग गया पढ़ के, कहीं दीक्षा लेने का मुझे छोड़ के भग गया तो मैं वृद्ध आदमी। उन्होंने, आप देखना, ये शब्द सुना, उनने नियम ले लिया कि विद्याधर नाम से अगर आपको डाउट होता है, विद्याधर, क्योंकि विमानों में घूमने वाले को विद्याधर बोला जाता है। उनने कहा आपको विकल्प है, मैं आज से जीवन पर्यंत के लिए सारे प्रकार के वाहन का त्याग करता हूं, ये समर्पण।
यहाँ तो अभी हम बोलते हैं कि अभी आहार हो लेना है, जिनके रात्रि भोजन त्याग हो वही होंगे, और कहीं उसमें शुद्ध जल कर दें तो कल के दिन सब कहेंगे महाराज खुद ही बनाओ खुद ही खाओ अपने घर जाओ। याद रखना, हम तो हमेशा बोलते हैं विद्यासागर संत शिरोमणि बने, ऐसे नहीं बने। उनने विद्याधर में जो तपस्या की उस तपस्या का फल है कि विद्यासागर को संत शिरोमणि बना दिया। और ऐसे ही संत शिरोमणि नहीं है, विश्वास रखना हर साधु वर्ग भी उनकी धूल को माथे लगाने के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली समझता था। वो हैं आचार्य विद्यासागर जी। और आनंद हुआ कि अजमेर में जब ये सारी घटना हुई, त्याग में हुआ, उनकी तैयारियां चल रही थी, तो एक बार कचौड़मल के घर पे रुकते थे हैं, और उनसे पूछा कि पढ़ाई कैसे करता है। कचौड़मल को रख दिया था ज्ञान सागर ने, पूरी नजर रखना क्या करता क्या नहीं करता। रात्रि में 12 बजे 1 बजे कचौड़मल जी शुद्धि के लिए गए, और जे भाई साहब अपने दिया, पहले तो दीपक ही चलते थे, दिया की बाती जला के और अपना कातन व्याकरण लगाए जा रहे। व्याकरण पढ़ना बहुत कठिन होता था, लगाया जा रहा। अब प्रवीण भैया नींद आती तो इनकी चोटी थी, तो इन्हें चोटी में रस्सी बांध ली और घूटे से टांग दी। अब घूटा जो जानते होंगे वही समझते होंगे। तुम कहे मुंडी ला रहा, सभी बुंदेलखंडी बैठे हो, अहमदाबाद में आके का तुम अहमदाबादी हो गए हो, सब उतई के हो। वही थे गुजराती बैठे सबरे। तो उनने कील से वो बांध ली, और इतनी रस्सी कि अगर थोड़ी सी नींद हो तो चोटी खिंचे। और इसका याद रखना, चोटी खींचने का दर्द क्या होता है, उन बच्चों से पूछना जिनके स्कूल में बच्चों ने इधर कान के इधर के जिनके टीचर ने बाल खींचे, उन्हें पता टोची खींचने का दर्द क्या होता है। और नींद खुल जाए। तब उन्होंने देखा कि इतना पढ़ने वाला व्यक्ति है, लेकिन वो दृश्य देखना, कैसे कैसे दिन भी बड़े बड़े गुरुओं ने देखे हैं। दिनेश भैया, अपन को लगता है अपन तो देख के गुरुदेव को नमन करते हैं, अपन ने तो वो विद्यासागर देखे हैं जिनको दुनिया ने पूजा है, लेकिन वो पूज्य कैसे बने वो किसी ने नहीं देखा है। आप आश्चर्य करोगे, एक दिन प्रवीण भैया अजमेर में आचार्य मुनि ज्ञान सागर प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि हमारी भावना है कि 30 जून को बहुत अच्छा मुहूर्त है, पवित्र दिन है, तो हमारी भावना है कि इस बालक को हम मुनि दीक्षा देना चाहते हैं। आप आश्चर्य करोगे, तुम सब ने तो इतने सारों ने ताली बजाई, वहां परमेश्वरी एक ने ताली नहीं बजाई, और उल्टा विरोध और कर दिया कि नहीं हमारे यहाँ इतने छोटे बालक की दीक्षा नहीं होगी। अरे पहले क्या छोटी उम्र में कोई दीक्षा लेता ही नहीं था। विश्वास रखना, इस युग में सबसे कम उम्र में दीक्षा लेने का श्रेय भी प्रथम, अगर कोई 20वीं शताब्दी में पहला कोई कम उम्र में साधु बना था तो वो भी आचार्य विद्यासागर जी थे। ये बात भी याद रखना। उम्र क्या थी जिस दिन उनकी दीक्षा हुई, उस दिन कोई ज्यादा उम्र थोड़ी थी। 21 बरस 8 महीने और केवल 20 दिन के तो थे वो। 21 बरस 8 महीने और 20 दिन। कितने लोग हैं 21-22 वर्ष के? कोई बैठा है? चलो लाभ श्रीफल पर दीक्षा का। और मजे की बात हुई, समाज ने हाँ नहीं बोला। तब उस गुरु की भक्ति को देखना, गुरु के शिष्य के प्रति प्रेम को देखना, वात्सल्य को देखना, समर्पण को देखना, और शिष्य की योग्यता को देखना। तब आचार्य ज्ञान सागर जी ने प्रमाण दिया था कि मैं ज्ञान सागर ये वचन देता हूं कि ये बालक एक दिन पूरे विश्व में जिन शासन की पताका को फहराएगा। ये ज्ञान सागर का वचन है। ये होता है शिष्य कि गुरु को 100% भरोसा है कि मेरा शिष्य ऐसा कर सकता है। वास्तव शिष्य तो यही है। और वह पवित्र पावन दिन आ गया, 30 जून। कौन सा? 68 दिन, रविवार। और उस पावन दिन, आज के पवित्र पावन दिन, आचार्य ज्ञान सागर जी के कर कमलों से आप वो दृश्य को एक बार देखो कि आचार्य विद्याधर मुनि बालक विद्याधर मंच पे बैठा हो, हाथ पे हाथ रख के बैठा हो, ज्ञान सागर जी उसके पकड़ पकड़ के केसलुंज कर रहे हो। और केसलुंज करने के बाद जब उनके मस्तक पर उन्होंने पूरा हाथ अपना रखा हो, क्या शीतलता मिली होगी कि गुरु का हाथ आज रखा गया। और उसके बाद आप तो आंख बंद करके वो दृश्य भी एक बार देखो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्रवीण भैया, कि कैसे गंधोदक का पवित्र जल लाके एक व्यक्ति कचौड़मल सेठ जी नीचे थाली लगाए हैं, गुरु ऊपर से कलश कर रहे हैं गंधोदक के पवित्र जल से। बाद दीक्षा के समय आप सोचो, त्रिलोक पूज का गंधोदक पूरा उससे शुद्धि की जाती है, और वो बालक की शुद्धि हो रही है। एक से व्यक्ति पंडित जी खड़े हैं, वो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी उनके हाथ की अंजलि बना रहे हैं।
हैं और हाथ की अंजलि बनाकर मंत्रों को अंजलि पे लिखकर चावल को, स्वस्तिक को और उसके बाद हल्दी को, सुपारी को और एक सुंदर सा श्रीफल उसके अंदर पूर्ण दीक्षा पले, उसके लिए मंगल द्रव्य भर रहे हों। और वो दृश्य देखना, जब आचार्य ज्ञान सागर जी ने थोड़ा सा दही, थोड़ी सी राख, थोड़ी सी घास आदि 5 मंगल द्रव्यों को मिलाकर पंचमुष्टि केसलोंज के प्रतीक में असिया उषा नमा बोलकर 5 मुष्टि उनके सिर से केसलोंज किए हो और शेषलोंज करने के बाद कपड़े से जब पहुंचा गया हो और कपड़े से पहुंचने के बाद जब उनके सिर पर श्री वस्त्र का लेखन किया गया हो और गुरु ने 108 मंत्रों से उनके सिर पे एक एक लौंग छिड़क के मंत्र किया हो, विश्वास रखना वो लौंग नहीं थी, वो 108 ऊर्जा के पुंज थे जो एक शिष्य को परमात्मा तुल्य बनाकर पंच परमेष्टि की मुद्रा में बिठा देते हैं। वो संस्कार किए हो और कल्पना करना वो पवित्र दिन आ गया हो जब उस बालक ने अपने सारे वस्त्र उतार के फेंक दी हो। याद रखना जीवन भर नंगा कहलाता था, आज से दिगंबर कहलाना शुरू कर दिया हो। और गुरु ने जब अपने हाथों से, कल्पना करो वो अपने हाथों से, जब तुम्हारी शादी हो रही थी तुम्हारे हाथ में पंडित जी तुम दोनों पति पत्नी के हाथ मिला रहे थे, जब इतने गदगदा रहे थे, कल्पना करो वो पवित्र दिन जब गुरु शिष्य एक दूसरे के हाथ में मिल रहे थे और गुरु उनके हाथ में इस संयम का उपकरण दे रहे होंगे और वो संयम का उपकरण ले रहे होंगे। वो पवित्र पावन दिन आज का था। देखो हम तो आज से ही घोषणा कर दे रहे, शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम लगभग हमारी जो प्लानिंग है वो तो सिंधु भवन के वहीं होगा हमारी प्लानिंग के हिसाब से, पर उस दिन वही लोग आना जो कम से कम 2 घंटे हमें सुन सको। उस दिन तो हम प्रेमी भैया स्पष्ट कह देते थे ना मोबाइल बजना चाहिए ना कुछ, क्योंकि याद रखना गुरु की भक्ति जब हम करते हैं ना तो कोई लिख के नहीं लाते, हम तो हृदय से बोलते। एक एक घटना, 4 आचार हमारे जीवन में ऐसे हैं, तुम रात्रि में 2 बजे आके भी उठाओगे तो पूरा चित्र हमें याद है। एक आचार्य विमल सागर जी, एक आचार्य विद्या सागर जी, एक आचार्य विशुद्ध सागर जी और एक आचार्य प्रसन्न सागर जी। ये 4 हमारे जीवन में बिल्कुल ऐसे हैं जैसे किसी ने पत्थर पे अंकित कर दिया, ऐसे हृदय में इनका चरित्र हमारे अंकित है। ऐसे गुरुदेव का आज दीक्षा दिवस है। क्या आनंद और क्या पावन का दिन है। पर याद रखना इसी मंगल भावना के साथ कि हाथ जोड़ लो और ये भावना भाव, हमारी यही भावना है कि कम से कम जब भी मेरी दीक्षा हो आप जैसा त्याग, संयम, चारित्र, वात्सल्य, प्रेम सबके प्रति हो। और हे गुरुदेव आपसे करवद विनती है, अनुरोध है, प्रार्थना है, मुझे भी अपने समोशरण में स्थान देना और मेरा भी कल्याण करना। इसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्री भक्ति पूर्वक नमोस्तु 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 बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।